नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बसपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि हमारी सभी सांसद पहले से फील्ड में हैं। जो भी रणनीति हमारी अध्यक्ष मायावती बना रही है, निश्चित रूप से उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और उनमें बसपा बड़े दल के रूप में चुनकर आएगी। निकाय का चुनाव शहरों का चुनाव है और लोकसभा शहर और देहात दोनों का। हम सभी चुनाव में नंबर 1 के दल के रूप में आएंगे, चाहे निकाय हो या लोकसभा चुनाव। जो तैयारी हम निकाय चुनाव के लिए कर रहे हैं, उसका फायदा 2024 में भी मिलेगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बसपा के प्रत्याशी बीजेपी दफ्तर से तय होते हैं। विश्वनाथ पाल ने कहा कि सपा के आरोप सरासर गलत है। बसपा सुप्रीमो मायावती की नीति पर दूसरे लोग चलने का प्रयास करते हैं, उसकी नकल करते हैं। बसपा के कैंडिडेट तो बीजेपी कार्यालय से नहीं तय होते, लेकिन सपा की नीति जरूर आरएसएस दफ्तर से तय होती है। उन्होंने कहा कि अभी आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ, जहां अखिलेश के चचेरे भाई चुनाव लड़ रहे थे। अखिलेश वहां एक दिन भी प्रचार करने नहीं गए। अगर आरएसएस का दबाव नहीं था, अगर बीजेपी की बी टीम नहीं है, तो उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया? रामपुर में चुनाव होता तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए जाते। वहीं जब इनकी पत्नी मैनपुरी से लड़ती तो रात दिन गली गली खाक छानने लगते हैं। और मैनपुरी में जो बीजेपी का कैंडिडेट था, वो भी सपा कुनबे से निकाल कर ही बनाया जाता है। ये मिली भगत नहीं है। वहीं बसपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता भरी संसद में कहते हैं कि माननीय मोदी जी को एक बार फिर से आना चाहिए। जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं तो दोनों पिता पुत्र मंच पर पहुंचते हैं और कान में बात करते हैं। ये टीम बी नहीं है। बसपा नेता ने आजम खान का जिक्र करते हुए कहा कि आजम सपा के बड़े नेता हैं। नासिर हसन, इरफान, याकूब कुरैशी, ये सब सपा के बड़े नाम हैं। इनके ऊपर जब फर्जी तरीके से उत्पीड़न हुआ तो यही समाजवादी लोग आरएसएस की नीति के वजह से उनका हाल लेने नहीं पहुंचे। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा की नीति मायावती बनाती है, जबकि समाजवादी पार्टी आरएसएस के रणनीति पर चलती है, उनके कार्यालय से चलती है। सपा मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए उनकी सबसे बड़ी हितैषी बनती है, लेकिन जब उन पर संकट आता है तो ये अलग खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम समाज ने पूरी ताकत से इनको वोट देकर देख लिया। वहीं मायावती ने अखिलेश के पलटवार पर जवाब देते हुए कहा, बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी घोर जातिवादी और बहुजन विरोधी पार्टियां हैं। कोई कम तो कोई ज्यादा है। इसके अलावा सपा के विदेश पूर्ण आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूपी और देश भी ये देख रहा है कि कौन किसकी बी टीम रही है और अभी भी उसी रूप में एक्टिव है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।